हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सिंधु सभ्यता देखेंगे तो इतिहास का एक ऐसा काल पीरियड, इतिहास में गठित एक ऐसा विकसित सभ्यता। इसमें आज हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से अलग अलग खुदाई में वस्तुएं मिली हैं। जैसे आप देखेंगे तो स्नानागार कहीं से, अन्नागार कहीं से, और भी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। क्योंकि इसका जो लिखित विवरण आज हम लोग को पता नहीं चल पाता है, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें मोहरों में लिखा हुआ क्या था। इसलिए इस सभ्यता को, इस कालखंड को हम लोग आद ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतिहास का वैसा पीरियड जिसमें कोई लिखित विवरण है लेकिन उसको जाना नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, उस पीरियड को आद ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से आद ऐतिहासिक पीरियड में रखा जाता है। यह वैसे ही सभ्यता है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा एक पूरा स्थल है। हड़प्पा एक स्थल है जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी नामक भूगोलवेता नामक इतिहासकार ने किए थे। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो सभ्यता थी वो भूमध्य सागर, जब ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी, तो उसी समय से वहाँ से कुछ भूचाल हड़ताल के कारण कुछ लोगों का एक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी इलाका में आकर के बसा और अपनी सभ्यता का विकास किया। जिस कारण उस सभ्यता को भूमध्य सागरीय सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता को भूमध्य सागरीय सभ्यता के भी नाम से जाना गया। इसमें देखेंगे कि यहाँ के जो निवासी थे वो ज़्यादातर कांस्य से बनी हुई मूर्तियाँ का यूज करते, कांस्य से बनी हुई वस्तुओं को निर्माण करते थे। कांस्य क्या होता है? तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। उससे बनी हुई बर्तन बनाते थे, उससे बनी हुई औजारें बनाते थे। इस कारण इस सभ्यता का दूसरा नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता दिया गया। और भी बहुत सारे इस सभ्यता का नाम प्रचलित है। तो इस सभ्यता में और हम लोग देखें कि अलग अलग जगह से, जैसे पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों पर अलग अलग खुदाई में हमें पुरास्थल प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो का नाम फेमस आता है, हड़प्पा का नाम आता है, फिर कालीबंगा, लोथल, सुतकोदा, ये सब इत्यादि इत्यादि नाम यहाँ के फेमस आते हैं, जहाँ से अलग अलग प्रकार की अलग अलग खुदाइयाँ हमको मिलने को देखती है। इसकी जांच हम लोग कार्बन C14 से करते हैं, जिसकी खोज 1900 समथिंग में किए थे, 19वीं शताब्दी में किए थे। BF लीवी नाम के वैज्ञानिक ने कार्बन C14 की खोज किए थे। और इसमें हम लोग देखें कार जो सिंधु सभ्यता थी एक प्रकार के नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगरों से व्यापार किया करते थे, नगरों से आना जाना उनका था, चांदी सोना इत्यादि की व्यापारी उन लोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता का जो विनाश है उसका मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। ऐसा कोई प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन इतिहासकार इसे बाढ़ को